हम भी किसान का बेटा है, ऑटो चलाते हैं। जो किसान को आज तक 5 रुपया किसी ने आज तक दिया था, जो मोदी जी का सरकार में 6,000 का सलीना मिल रहा है, उसके प्लस मोदी जी उसको बढ़ा रहे हैं, से 6,000 का नहीं 12,000 का हो, 4 महीने पे 4,000। अब इससे किसानों का क्या चाहिए? वो किसान थोड़े हैं, वो किसान थोड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो है इस बार कूट देंगे मोदी को। अरे वो क्या आ गए तो। अरे वो कुटाएंगे, मोदी जी को कौन कूटने वाला है? इस धरती पे न कोई जन्म लिया है और नहीं लेगा। हाँ, मोदी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अब बचने वाला बाद में पछताएगा। जय श्री राम। राहुल गांधी के बारे में। अरे वो तो पप्पू है, पप्पू का क्या, उसने तो सोने का चम्मच से खाया सारा जिंदगी। वही राम मंदिर है, से घोड़ों का टाप से सरजुग नदी खूनों का धार बह गया, वही राम मंदिर है, से एक चींटी भी नहीं मारा और राम मंदिर बन के तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया। पूरा हमारे देशवासियों और देश विदेश कल लोगों उसको स्वागत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब इससे क्या चाहिए? चलिए कमाने। मोदी जी ईवीएम में हैक कर रहे हैं क्या? 400? अरे कुछ भी नहीं, 400 से 450। हाँ 400। मोदी जी ने दिल हैक कर लिया लोगों का। जब से राम मंदिर बना है ना, सभी भक्त लोगों का, सभी देशवासियों का दिल हैक कर लिया। अब सारे हैकर जो है ना, सारे दिल खोल के मोदी जी को वोट देने वाले हैं। और आने वाले चुनाव में जो है ना 400 प्लस सीटें जीतेगी बीजेपी अपने दम पे। चाहे कितने भी आंदोलन कर ले, चाहे कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, मोदी जी को हराने के लिए चाहे कितना भी गठबंधन कर ले, भाई आने वाले टाइम में मोदी जी ही आएंगे। और मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, योगी जी के बाद और भी बहुत सारे लाइन में है अपने, सब लोग आएंगे, पर बीजेपी ही आएगी। ये लोग चैनल पर जब बक बक करते हैं, मतारी का दूध पिए तो जनता का पास जाके और जरा मोदी जी का बरखिलाफ पड़े, जनता थप्पड़ से मुंह फोड़ के और ये लोग को दौड़ा देंगे मुंह फोड़ फोड़ के। सिक्योरिटी हटा दे। अरे मान जाया जाएगा कि आ गई ना मर्द मेरे वाली बात, आ गई ना मेरे वाली बात। अब चीर कर रख देंगे इनका हमारे प्रधान। गांव में जनता का पाप, वो जो गांव में खेत में सोहनी करता है ना, उसको जाके बोलो से वोट मेरे को देना, मोदी को मत देना, तो पहले वो खुरपी से 4 खुरपी। हाँ, ऑटो चलाते हैं तो खाते हैं, मोदी जी का भरोसे थोड़े हैं। काम करना हमारा पेशा है। वो तो कह रहे हैं देश में रोजगार ही नहीं है। अरे देखिए कितनी अच्छी बात, ये कितनी अच्छी बात ये अंकल जी ने कहा, कितनी अच्छी बात का। आप सुनिए सुनिए ये अंकल जी, एक सेकंड अंकल जी, एक सेकंड। 1 मिनट। हम मोदी जी का हमारा काम है काम करना, देने वाले वो हैं। हम काम करेंगे तब तो वो देंगे, हम कामें नहीं करेंगे, हम ऑटो लेके कहीं सो जाएंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ आएगा? किसी को जेब कटना होगा। तो कहते हैं कि मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मोदी जी क्या मोदी जी ने सबको सब कुछ दिया। अगर आप काबिल है तो आपके लिए बहुत सारी नौकरियां हैं। मोदी जी विदेशों से कंपनियों को भारत लेके आ रहा। आज टेस्ला को क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि टेस्ला अपने देश में कार नहीं बनाना चाहती, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाना चाहती, इसीलिए टेस्ला को मोदी जी नहीं आने दे रहे। एयरबस को क्यों मोदी जी ने भारत में आने दिया? क्यों AK-47 वाली राइफल बनाने वाली कंपनी को भारत में आने दिया? क्यों? क्योंकि वो भारत में कंपनी बना करके भारत के लोगों को रोजगार देने के लिए मोदी जी के शर्तों पे मान गई। मोदी जी उसी कंपनियों का अगर राहुल गांधी वोट मांगने आ गए तो क्या करोगे? अरे भाई राहुल गांधी जी वोट आ गए तो सबसे पहले तो मुस्कुराएंगे राहुल गांधी। अगर मेरे घर में आ जाना, जो अगर हमारे घर में मान लो को बूढ़ा बाढ़ा आ जाया कर ना, और बूढ़ा बाहर बैठा हो दलीज में, तनु कहा रहा बड़को मरियो कुत्ते का, हम तनु मारियो रहा कुत्ते का, हमने उससे बात भी करा, बड़का है तो बचवा देंगे। जिंदगी जो बच्चे रात को जन्म लेते थे ना, वो सवेरे पर सिखाते थे से माँ का दूध कैसे चुरा के पीना है। सारे जिंदगी तो यही काम किया, हमारे देश को अनपढ़ गंवार रख दिया, किसी को समझने के लिए, बोलने के लिए किसी को नहीं है। रात का जन्म लिया और सवेरे पर दूध कैसे माँ का चुरा के पीना है, अब सीखो। ये पीने वाला दूध माँ का फर्ज क्या जानेगा? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं लग रहा कि कमाल कराएंगे इस बार। अरे उनको कुछ भी नहीं, ये लोग 60, 70, 80 सीट में सब लोग रह जाएगा। मोदी जी का कम से कम 450 सीट का लगभग उनका होगा। अब जोड़ लो 554 में 450 इनका हो गया तो कितना बन गया? पूरी सीटी दे रहे हैं उनको। और क्या? तो 10 साल में उबे नहीं। वो तो हमारे देश का जनता दे रहा है, हम थोड़े दे रहे हैं, वो लोग थोड़े दे रहा है। वो लोग का तो है ईवीएम गड़बड़।
वो लोग का हुआ तो सब कुछ सही, और दूसरा का हुआ मोदी जी का हुआ तो ईवीएम गड़बड़। नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वो लोग गड़बड़ है। अच्छा, वो जनता के पास जाके कहे ना तो मोदी जी को वोट में हमको देना। मैं तब बताता जनता हूँ भैया, बता रहा है, तूने क्या सुनो। किया 70 साल। अरे मेरी बात सुनिए, सबसे मेन चीज तो आप ये देखो, शुरुआत से चलना, रुको, शुरुआत से चलना। मैं अब पते की बात बताऊंगा, अपना जो सनातन धर्म था उसकी कभी पढ़ाई बच्चों ने पढ़ी, जो मेरी हम उम्र के ना, सबने टिप्पू सुल्तान पढ़ा, औरंगजेब पढ़ा। अब मोदी ने क्या पढ़ा है? यार अब रामायण आने लग रही, महाभारत आने लग रही, गीता आने लग रही, उत्तराखंड में स्टार्ट हो गया। दूसरी बात, जगह जगह पे हमारे ये मठ भी खुलने लग गए हैं, संस्कृत के मठ खुलने लग गए हैं, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हरिद्वार में आप जाके देख लो, पहले मठ बंद थे, अब स्टार्ट हो गए हैं सारे गुरुकुल वगैरह, और छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी संस्कृत बोल रहे हैं। कम से कम अपनी संस्कृति को तो बढ़ा रहा है ये, और कुछ नहीं है तो। सबसे पहला काम है तो सरकार ये लोग को खाली कराए। हम लोग काम धंधा नहीं है, वो देश का किसान तो नहीं, किसान का काम ही नहीं है रोड पे बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे वो हाईवे पे लेके आने के लिए थोड़े, वो खेत में चलाने के लिए है ना। और उतना उतना, अब ये बताओ कौन माफ कर देगा? तुमने 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तूने लोन ले लिया, वो सब मोदी जी माफ कर दे। और तू मर्सरीज, BMW, ये सब पर तू प्रदर्शन करने चलोगे? ये तो कह रहे 10,000 पेंशन भी चाहिए, 10,000 पेंशन भी चाहिए। वो जमा किया है क्या? वो किसान भाई साहब, पूरे देश का बजट पता है कितना है? 48 लाख करोड़ रुपया है। 45 लाख करोड़ रुपए की ये मांग कर रहे हैं, कहाँ से देंगे यार, कहाँ से देंगे? ऐसे तो देश एकदम डाउन चला जाएगा। ऐसे ना समझी वाली बात नहीं करते कि ये भी दो वो भी दो। लेके आएंगे मंडी में, उनका फसल पक्का होगा, पक्का लेंगे काम, पैसा देंगे, पक्का लेंगे ना। आगे तुम खेत में टोली पे लाद के धान ले आया, तेरा मंडी में ले लिया जाए और बिहान आधा सड़ जाएगा, वो कौन लेगा? कौन लेगा? कि 24 में मुकाबला में नहीं, कोई मुकाबला में है, कोई 24 में है मुकाबला में? अरे कोई नहीं है, सब लोग जीरो। अब मोदी जी हीरो, मोदी जी हीरो है, सब लोग जीरो, सब लोग जीरो, मोदी जी हीरो। हाँ, कोई देश का किसान देश का किसान परेशान नहीं है? अरे देश का जनता पूरा खुश है, कोई परेशान नहीं है। 1,40,000 जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कोई भी हिंदुस्तान में है वो खुश है और खुश रहेगा। और मोदी जी का बाद में जब जोगी जी आएंगे तो और खुश होगा, और खुश हो जाएगा। बाकी हम काम करेंगे तब। अब ये सोचेंगे से हमको भी 10 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जा है, बेटी का शादी किया, 10 लाख रुपए कर्जा है, फिर भी 3 व्हीलर चला रहा है। अब ये बताओ, कमाएंगे तो आज नहीं कल तो सधेगा, कमाएंगे तब सदे। अब मैं सोचूं से नहीं, हमारा वो मोदी जी दे दे 10 लाख, कहाँ से दे देंगे? एक मैं ही तो हूँ। ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या किसान? लग रहा है 2 महीने पहले अभी चुनाव है, ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? अरे तो ये नेते लोग का है ना, केजरीवाल का। केजरीवाल, सबका अधिकार होता है, सबको प्रदर्शन अधिकार होता है वो रोड घेरने के लिए। रोड घेरने के लिए तो बाहर से न ट्रक है, न ट्रांसपोर्ट है, न बस, कुछ भी नहीं है। केजरीवाल तो अपने घर पे क्यों नहीं बैठा ले रहा है धरना प्रदर्शन? उसका पंजाब में सरकार है तो क्यों नहीं दे रहा है? सरकार पंजाब में बोले भी थे पहले। अरे तो केजरीवाल तो सबसे बड़ा चोर है। केजरीवाल जैसा चोर है धरती पे कोई पैदा लिया? एक बात सुन लो भैया, मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल ने, मेरा नाम रविंदर है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैं बताता हूँ, केजरीवाल, मैं जहाँ रहता हूँ, केजरीवाल ने जो सबसे गंदे काम किए हैं, ये जो फ्री कर दिया ना मामला, बहुत गंदा कर दिया। हम 1 मिनट रुक जा भाई। देखो पहले क्या होता था, किसी बंदे को है ना काम करता था ना, वो 2,000 रुपए कमाता था, तो उसमें क्या करता था भाई, 1,500 रुपए उसके घर के खर्चे थे। मान लो उसकी बीवी का, चाहे वो किराए पे जाती हो, कुछ भी जाती हो, बिजली का बिल है वगैरह, इन सब भरने में लगाता है। आज के टाइम पे वो फ्री होने की वजह से वो बंदा पी के लौट जाता है, उसे कोई काम। 24 में किसको लाना? अगर केजरीवाल भी अभी गठबंधन में तो आ गए हैं, क्या लग रहा है? भैया देखो क्या होता, सुअरों का झुंड बन जाता है, तो शेर तो अकेला ही रहता है, और मोदी अकेला है। कितने भी जगह पे उसने जितना भी बकचोदी कर लिए हैं ये लोग सारे इकट्ठे करके, बाद में तो बोलते हैं कि भाई इसको तो बिल्कुल हरा देंगे। ममता ने भी खूब वो लगाया था कि भाई इसे यूपी में 1 सीट नहीं मिल रही, उसको इस बार इतनी सीट कहाँ से आ गई? और फिर जब बिल्कुल ही खत्म हो गए तो फिर बोल रहे हैं भाई ईवीएम में घोटाले। अबे भाई उनके राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? ये पंजाब में सरकार बन गई, किसी और की, क्या नाम है इसकी, भगवंत मान, उसे पता है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन नहीं सकती, क्योंकि उन्हें पता है ईवीएम गड़बड़ नहीं है,
मतलब गड़बड़ है कि हमारे अंदर कौन कौन है कौन नहीं है। पंजाब उनके अंडर में आएगा, उसे पता हम मर जाएंगे, साले बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जिन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ तो होगा ना, क्यों पसंद नहीं? भैया कुछ होता है ना, जैसे मैं चाहता हूँ मैं पाकिस्तान का राज लाना चाहता हूँ, और पंजाब वाले क्या चाहते मैं ये भाई चाहते हैं कि बीजेपी का मूड लाना चाहते हैं कि भाई बीजेपी आनी। पंजाब वाले क्या चाह रहे हैं? क्यों नहीं? पाकिस्तान चाहते हैं, खालिस्तान। उन बंदों ने सपा बोल दी भाई हमें तो पाकिस्तान में मिला दो, अच्छा, तो वो क्यों मिलाएंगे बीजेपी को? आपको क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल रहेगा? मोदी है। पहली बात तो मुझे बताओ, राहुल को राहुल गांधी कहते क्यों है? उसकी 4 पीढ़ी बता दो, मैं अपनी 7 बताऊंगा। जवाब क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भाई बताओ ना। वो तो राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी राहुल गांधी, उसकी 4 पीढ़ी का नाम बताओ, मैं अपनी 7 पीढ़ी बता रहा हूँ। एक बताओ, राहुल को इसलिए बता रहा हूँ, मोदी को कहते हैं भाई रियलिटी है कोई है ना, मोदी झूठ तो बोलता नहीं है। उसने भाई चाय के सफर से लेकर आज प्रधानमंत्री तक का सफर झेला। और राहुल ये बताओ मुझे कौन से रास्ते पे तुम्हें चलता हुआ दिखाओ। आज में इतना बड़ा होगा, आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी रास्ते पे उसे चलते हुए। क्योंकि उसने निकला मर्सिडीज से, घुसा मर्सिडीज में और घुस गया बड़े से महल में अपने। राजनीता परिवार है उनका शुरू से ही, तो उन्होंने कुछ दुनिया देखी नहीं है। अब मोदी को क्या पता भाई कि कौन सा बंदा कैसे परेशान हो रहा है, उसको मैं करता हूँ। उसके पास ऐसे ऐसे मुद्दे उठा देगा ना, तो ये लोग चक्कर खा जाएंगे कि कौन सा मुद्दा उठा देता है ये। नहीं आता, किसी और से हैक करने भाई। नवीन नाम है। नवीन भाई क्या लग रहा है माहौल 24 में क्या रहेगा? भाई मोदी आएगा, सीधा मोदी आएगा। बिल्कुल भाई मोदी आएगा, बीजेपी आएगी। क्या काम कर दिया मोदी ने? भाई जो भी काम करा मोदी मोदी। किसान तो परेशान हो रहे हैं। भाई किसान है नहीं, मर्सिडीज कौन से किसान में मर्सिडीज होगी भाई? तुम बताओ, मर्सिडीज जी वैगन कौन से किसान पे जी वैगन होगी, मर्सिडीज होगी, वो भी जी क्लास 3 लाख का शीशा आता है। तरह के मुक्कियों से कूटेंगे इस बार आए मोदी तो। साल भाई जिससे कुछ नहीं होता वो बोलता ही बोलता है। ठीक है, मोदी बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा, उसे पता है वो जीतेगा। सबको पता है जीतेगा भाई, बीजेपी आएगी ही आएगी। बार बार प्रोटेस्ट क्यों करते हैं किसान वाले? भाई किसान तो है ही नहीं, किसान थोड़ी है, वो हैं क्या बोलते हैं उन्हें, खालिस्तानी। वो बोलते हैं सारी राजनीति चलती है भाई। 1 मिनट के लिए अगर सपोज कर 1-2 किसान के पास मर्सिडीज हो भी, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, लेकिन कौन है ये किसान जो ये कहते हैं कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली ये हमें दे दो, हम अपना देश अलग से बना लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये खालिस्तानी है। लाहौर हमारे पास में है, उसमें मिला दो। और दूसरी बात कौन सरदार ऐसा है, देखो कौन सरदार ऐसा जो मुचकटा होगा, मुझे बताओ। ये यार सारे प्लांटेड हैं, हाँ, और कुछ नहीं है। जो किसान है वो कर रहा है खेती अपने खेत में, वो यहाँ फालतू टाइम बर्बाद करना आएगा नहीं, उसे अपने बच्चों का पेट पालना है, वो यहाँ तो आएगा नहीं, फालतू वो काम करना है। दूसरी बात भाई बोलते हैं राम मंदिर बना दिया, उसका मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों बना दिया, इतना पैसा उसमें लगाते। भाई राम मंदिर का पैसा किसने दिया? जनता ने दिया ना, हम जैसे ने दिया। जिसे राम मंदिर बनवाना था, हमारा पैसा जहाँ लगाना हम लगाएंगे ना, हमने पैसा दिया, राम मंदिर बना। मोदी मायावती ने पार्क बनाया, उसमें हाथी बनवाए, उसमें किसी ने बोला क्यों बनवाए? उसका कुछ काम है? मंदिर है, मंदिर से भाई इकोनॉमी कितनी उठ गई, इकोनॉमी उठी है। ठीक है, रोजगार ये मोदी तो कर ही रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं यूपी में। भाई वो भाई सब फर्जीवाड़ा है, सब दिखाने की बात होती है, सबको पता है भाई कौन जाता है। उसने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि राम मंदिर में एक मजदूर नहीं था जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। एसटी बोला, ये उसने बोला। भाई नेट पे जाकर अभी सर्च करो, उसमें ना सारे मिलेंगे मजदूरों के ऊपर फूल डाले थे, खुद मोदी ने डाले थे खुद। एक बार चेक कर सकते हो, मोदी जी ने खुद फूल डाले थे उनके ऊपर उद्घाटन के समय। हाँ बिल्कुल फूल डाले। ये लग रहा है कि मोदी ने क्या ऐसा किया है, दिल हैक कर लिया? भाई सब कुछ ही करा है उसने, क्या कुछ भी कहो भाई, कुछ भी करो, सब करा मोदी नहीं है। भाई कौन विरोध कर रहा है? भाई विरोध कर कौन रहा है? जिसने राम मंदिर की, श्री रामचंद्र जी की वह प्रतिमा बनाई थी, वो पैर छूने लगा, बोला नहीं मैंने तेरे पैर छूने चाहिए, मेरे प्रभु राम की तस्वीर तूने बनाई है, इससे बड़ा और क्या चाहिए यार तुम्हें? ऐसा प्रधानमंत्री आप लोग, और क्या चाहिए यार? भाई 10 पुश्तें निकल गई राम मंदिर का इंतजार करते हुए, अब जाकर बना है पहली पीढ़ी में जो हम है, जिसे देखने को मिला है। 10 पीढ़ी इंतजार करते हुए मर गई कि राम मंदिर बनेगा। उसके अलावा भी कुछ काम और हुआ है देश? भाई क्या काम नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ? एक काम, विपक्ष वाले तो सवाल यही उठा रहे हैं। भाई विपक्ष वाले तो उठाएंगे, मोदी किसी विपक्ष पे सवाल उठाता है? नहीं उठाता ना, उसे पता है वो जो काम करेगा। विपक्ष वाले उसका विरोध करते हैं उसे गिराने के लिए। आएगी सरकार? पक्का आएगी, 100% आएगी। पहले मोदी के आने से पहले तू भी मैं भी हर कोई टैक्स चुराता था। आज सब ये कहते हैं कि यार देश का हम वो है, नागरिक है,
टैक्स देने का हमारा हक है, टैक्स देने लग गए लोग अपने आप ही। और इससे बढ़िया क्या सोच, बदलाव आया है। इतना बढ़िया बदलाव आ रहा है, और क्या चाहिए यार। देश के लिए सोचने लग गए सब। और वो अनु का अग मोदी ने क्या किया मैंने तो गुस्सा उन पावा है ना जो करप्टेड होते हैं, साले डेड है, जो नुका दे कि मोदी ने क्या किया। और इससे बड़ी सोच क्या चाहिए। एक औरत खड़ी है, पहले तो ऐसे ताकते थे, आज बहन की नजर से देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो अंकल जी कह रहे थे कि शौचालय बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए। आज तू एक लड़की को यहीं छेड़ ले, मेरे तेरे पर गए खींच के मारेगा, पहले कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। बदलाव मोदी की वजह से। ये सच्चाई है यार, सच्चाई है यार। ये बड़ा बदलाव मैं बता रहा हूँ। आपने मूवी देखी होगी कश्मीरी फाइल, उसमें मिथुन बोलता है कि भैया क्या होता है ना, हमने आगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टें की, वहां से कोई जवाब नहीं आता था, बोला था ना उसने। तो ये हकीकत था कि कांग्रेस सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी। कि अब चीजें बदल रही हैं। बदल गई नहीं है। अब आर्टिकल 370 कैसे हट गया, कांग्रेस शासन में क्यों नहीं हटा, मुझे इस बात का जवाब दो। हटाया नहीं क्या, वो तो मोदी ने हटवाया है। हाँ तो वो तो कांग्रेस ने हटवाया नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती ही नहीं थी। इसलिए लग रहा है कि अब इस बार मोदी आएंगे तो बढ़िया रहेगा। मोदी हमेशा अब आए गया। अब तो उसने इतने जड़े मजबूते कर दिए ना, पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए ना। अब साले आंधी आ जाए जैसे टुच्चे मुच्चे कोई भी आ जाए, कोई नहीं ला सकता।